नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, हम डेली बेसिस पे करते हैं डीएसएसबी का कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो आज जो हम पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं, यह पीजीटी फिजिकल एजुकेशन मेल के एग्ज़ाम में पूछा गया है। 26/6/2021 को यह पेपर हुआ था। तो चलिए देखते हैं। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी का उत्तराधिकारी डैश थे, जो स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय महाराज्यपाल थे। महाराज्यपाल स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल तो कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। अगर इसी में पूछा होता, देखो यहाँ पे लिखा स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल, ठीक है। महाराष्ट्र का मतलब था गवर्नर जनरल। अगर वही पूछा गया होता आपसे, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय पूछा जाता, भारतीय गवर्नर जनरल तो कौन होते हैं? तो यहाँ पे स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल पूछा जाता, तब होता है सी राजगोपालाचारी। कौन होते? सी राजगोपालाचारी। गोपालाचारी हिंदी में लिख देते हैं, चलो राजगोपालाचारी। ये होते। अगर पूछा जाता अंतिम गवर्नर जनरल भी, तो यही थे। अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? अगर पूछा जाए आपसे अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो अंतिम गवर्नर जनरल पूछ लिया जाए, अंतिम गवर्नर जनरल ये भी कौन थे? राजगोपालाचारी। पूछ लिया जाए स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन। अगर पूछ लिया जाए स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो राजगोपालाचारी। अंतिम गवर्नर जनरल पूछ लिया जाए तो राजगोपालाचारी, क्योंकि अंतिम गवर्नर जनरल ये राजगोपालाचारी थे। बाद में जो गवर्नर जनरल का पद था, इसके बाद राजगोपालाचारी के जी के बाद हटा दिया गया और उसे राष्ट्रपति पद में कन्वर्ट कर दिया गया। आगे चलते हैं, हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने हर जल लक्ष्य हासिल करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। हालांकि ये करेंट अफेयर्स है, इसे छोड़ते हैं, आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। ये भी करेंट अफेयर्स है। यहाँ आते हैं, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, डैश बुंदेलखंड का एक विशिष्ट लोक गाथा है जो महोबा के राज परमाल की सेवा करने वाले दो योद्धा भाइयों के वीर कार्यों का वर्णन करता है। तो आल्हा जो है, ये क्या है कि ये एक बुंदेलखंड का वीर गाथा है, जिसमें क्या होता है कि दो योद्धाओं के भाइयों के वीर गाथाओं का कार्यों का वर्णन किया गया है। इसमें हम उनकी जो उन्होंने लड़ाई लड़ी थी उनके बारे में उन्हें लोकगीत के माध्यम से बताते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पंचायती राज को 1992 के डैश संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा पेश किया गया। तो पंचायती राज जैसे ही आता है तो हमें इसे पंचायती राज से संबंधित सभी क्वेश्चन कर लेने चाहिए। देखो पंचायती राज की जैसे ही बात आएगी तो पंचायती राज जो आया था, ठीक है, ये कब आया था? पंचायती राज अधिनियम 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 के द्वारा आया। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया, ठीक है, पंचायती राज को। पंचायती राज भाग कितने में है? भाग आपसे पूछ ले तो भाग 9 में है। आर्टिकल पूछ ले, अनुसूची अगर पूछ ले, अनुसूची कितने में है? अनुसूची है ये 11 में। अनुसूची 11 है। तो विषय कितना होगा? विषय भी आप याद रखते हो कि इसमें कितने विषय हैं, तो विषय कितने हैं? 29 है। 2 और 29। ऐसे अगर हमें याद रखना हो तो ऐसे याद रखते हैं कि 9 और 2 को अगर हम ऐड करेंगे तो 11 होगा, तो 11 अनुसूची में है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं कि आर्टिकल पूछ लिया आपसे कि अनुच्छेद कितने में है? अनुच्छेद आर्टिकल कितने हैं? 243 में हमारा पंचायती राज है। पंचायती राज की बात की गई है। फिर उसके बाद जो त्रिस्तरीय पंचायती राज की जो संरचना का जो मॉडल दिया था, किसने दिया था? बलवंत राय मेहता समिति ने। त्रिस्तरीय पंचायती राज
ये किसने दिया था? बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, मेहता समिति, ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो पहली बार पंचायती राज कहाँ पे लागू की गई, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था कहाँ पे लागू की गई, तो पहली बार फर्स्ट बार हम बात करें कि फर्स्ट बार कहाँ पे लागू की गई, फर्स्ट बार ये 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में, कहाँ पे? राजस्थान के नागौर में इसे क्या किया जाता है? लागू किया जाता है, पहली बार पंचायती राज व्यवस्था। इसके बाद कहाँ पे लागू किया जाता है? इसके बाद अगर पूछ ले तो आंध्र प्रदेश में। कब किया जाता है? 11 अक्टूबर 1959 को, अक्टूबर 1959 को कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, ठीक है, आंध्र प्रदेश में। चलिए, तो इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन आएंगे तो आप इसे कर लेंगे। देखो अभी फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि जो पंचायती राज है पहली बार 1992 में 73वें संविधान संशोधन द्वारा इसे लाया गया पंचायती राज जो हमारा अधिनियम था। इसमें भाग कितने? भाग 9 में अनुसूची कितनी है? 11, जिसमें विषय पूछ ले, विषय कितने हैं? 29 इसमें विषय है पंचायती राज में। अनुच्छेद 243 के तहत पंचायती राज को लाया गया। अब इसमें देखते हैं कौन से त्रिस्तरीय जो पंचायती राज व्यवस्था जो लाई गई थी, किसने लाया, कौन सी समिति की सिफारिश पे आया था? बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति। फिर उसके बाद पहली बार पंचायती राज व्यवस्था कहाँ पे लागू की गई? राजस्थान के नागौर में। कब? 2 अक्टूबर 1959 को। उसके बाद 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश में लागू किया गया, ठीक है। तो ये था पंचायती राज व्यवस्था। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि डैश वित्तीय वर्ष के दौरान उधार को छोड़कर कुल बजट प्राप्तियों पर कुल बजट व्यय के अतिरिक्त के रूप में परिभाषित किया गया है। तो इसमें कौन सा होगा हमारा? राजस्व घाटा। देखो हमारा जो राजस्व घाटा होता है, राजकोषीय घाटा हम कहते हैं। जो हमारा राजकोषीय घाटा होता है, राजकोषीय घाटा, देखो राजकोषीय घाटा होगा। राजकोषीय घाटा क्या होता है? कुल बजट की प्राप्तियों पर कुल बजट व्यय के अतिरिक्त के रूप में प्रभावित। जैसे मान लेते हैं जो हमने कुल बजट प्राप्तियां की, जो मतलब सरकार की कुल बजट प्राप्तियां हैं, प्राप्तियां नहीं है, हम कहेंगे यहाँ पे अतिरिक्त व्यय, मतलब जो कुल बजट व्यय हैं, व्यय सरकार के जो कुल बजट व्यय हैं, व्यय में से अगर हम प्राप्तियां घटा देंगे, प्राप्तियों सरकार के जो कुल बजट प्राप्तियां हैं उसे माइनस कर देंगे तो हमारा क्या होगा? राजस्व घाटा हमें निकल के आएगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसके द्वारा पेश किया गया था? तो स्वतंत्र भारत का जो पहला बजट पेश किया गया था, पूछ लिया जाए तो ये कौन सा? षणमुखम शेट्टी। कौन है? षणमुखम शेट्टी। आगे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पहला बजट किसके द्वारा पेश किया गया था, पहली बार बजट किसके द्वारा, पहली बार बजट पेश किसने किया? बजट पेश किसने किया? तो किसने किया पहली बार जो बजट पेश किया था? जेम्स विल्सन ने। किसने किया? जेम्स विल्सन ने पहली बार बजट किसने पेश किया? जेम्स विल्सन ने। स्वतंत्र भारत का पूछ लिया तो स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने पेश किया? षणमुखम शेट्टी ने, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आपसे पूछ लिया जाए कि रेलवे बजट को आम बजट से अलग कौन सी कमेटी द्वारा किया गया? तो एकवर्थ कमेटी। कौन सी कमेटी है? एकवर्थ कमेटी। एकवर्थ कमेटी की सिफारिश पे क्या किया गया था? एकवर्थ कमेटी की सिफारिश पे रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया। रेल बजट को आम बजट से अलग
आम बजट से अलग किया गया। ठीक है, रेल बजट को आम बजट से अलग। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि रेल बजट को आम बजट में फिर विलय कैसे किस समिति के सिफारिश पे की गई, तो हमारा कौन सा विवेक देवरॉय समिति, विवेक देव रॉय समिति की सिफारिश पे, विवेक देव रॉय समिति की सिफारिश पे रेल बजट को आम बजट में विलय किया गया। रेल बजट को आम बजट में विलय किया गया। आम बजट में विलय। देखो क्वेश्चन देख लेते हैं कि स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट पूछ ले कि बजट सबसे पहली बार किसके द्वारा पेश किया गया था, तो विलियम जेम्स के द्वारा। अगर पूछ ले स्वतंत्र भारत का पहली बार बजट किसके द्वारा पेश किया गया, तो स्वतंत्र भारत का शनमुखम सेठी ने स्वतंत्र भारत में का पहली बार बजट पेश किया, केंद्रीय बजट पेश किया। अगर पूछ ले किस कमेटी के सिफारिश पे रेलवे बजट को आम बजट से अलग किया गया था, एक वर्थ कमेटी की सिफारिश पे। पूछ ले किस कमेटी की सिफारिश पे रेलवे बजट को आम बजट में विलय किया गया, तो विवेक देव रॉय समिति की सिफारिश पे। आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 1963 में शुरू की गई सोनालिका और कल्याण सोना निम्नलिखित में से किस फसल के उच्च उपजाऊ किस्म के बीज है, तो किसके हैं, गेहूं के हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक सवाई प्रताप सिंह द्वारा बनवाया गया था, तो हवा महल सवाई प्रताप सिंह के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें दिया है कि 8 मई 2021 तक पुदुचेरी के मुख्यमंत्री, मतलब ये भी क्या है आपका करंट अफेयर्स है, इसे छोड़ देते हैं, आगे चलते, ये भी करंट अफेयर्स है। अब देखते हैं वायुमंडल की निम्नलिखित कौन सी परत ओजोन के उपस्थिति के कारण ऊपर उठती है। ओजोन के उपस्थिति के कारण ऊपर उठती है, तो मतलब इसमें पूछा गया कि संताप मंडल, वायुमंडल के निम्नलिखित में से कौन सी परत ओजोन की उपस्थिति के कारण ऊपर उठते, तो ओजोन परत किस में होता है, वहाँ संताप मंडल में। देखो यहाँ पे आगे हम पूरे मंडल को एक बार देख लेते हैं। देखो ये हमारा क्या है, यहाँ पे हम देखते हैं ये जो है हमारा पृथ्वी है, क्या है, पृथ्वी है। ठीक है, इसके ऊपर यहाँ दो, एक है ये हमारा कौन सा होगा, क्षोभ मंडल, इसकी बात करते हैं, क्षोभ मंडल हो गया। ये कौन सा होगा, समताप मंडल के ऊपर कौन सा होता है, मध्य मंडल के ऊपर यहाँ पे देखेंगे हम, यहाँ एक आएगा मध्य मंडल के, थोड़ा हम यहाँ पे छोटा कर लेते हैं। देखो मध्य मंडल के हम ऊपर देखते हैं, यहाँ पे मध्य मंडल के हम यहाँ पे देखेंगे, तो ये वाला जो आएगा ये कौन सा है हमारा, आयन मंडल। ये कौन सा है हमारा, आयन मंडल। ठीक है, आयन मंडल। और ये ऊपर वाला देखेंगे तो ऊपर वाला कौन सा है हमारा, बहिर्मंडल। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, सन हो गया, ये यहाँ से सन। ठीक है, आगे अब यहाँ पर देखते हैं कि जो हमारा क्षोभ मंडल है, क्षोभ मंडल में क्या होता है, मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होती है सब क्षोभ मंडल में, जैसे बारिश का बरसना। ठीक है, बारिश बरस रही है, ठीक है, बारिश का बरसना। फिर उसके बाद क्या होगा, बादल का गरजना, ये सब किस में होता है, क्षोभ मंडल में। संताप मंडल में क्या होता है, वायुयान। संताप मंडल में वायुयान उड़ते हैं। ठीक है, और इसी में क्या होता है हमारा संताप मंडल में ही यहाँ पे एक ओजोन लेयर होता है। यहाँ पे क्या होगा, ओजोन लेयर, यहाँ पे इस जगह पे ओजोन लेयर होता है। यहाँ पे क्या होगा, ओजोन लेयर होता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम आगे यहाँ पर देखें तो मध्य मंडल में क्या होगा, यहाँ पे उल्का पिंड आने के बाद जल उठते हैं। यहाँ पे क्या होता है, उल्का
उल्का पिंड आने के बाद क्या होता है, जल जाता है। आयन मंडल में क्या होगा, यहाँ पे जो सैटेलाइट है, ये सैटेलाइट यहाँ में क्या कहते हैं, रेडियो तरंग की बात करें, रेडियो तरंग यहीं पे होता है। जैसे मान लेते हैं अभी कोई भी हमें रेडियो पकड़ाना है तो यहीं से हमें यहाँ पे सैटेलाइट होगा, वहाँ से हम रेडियो पकड़ाएंगे। संचार, कोई भी संचार के साथ अगर रेडियो तरंग की बात कर ले, संचार कर ले, ठीक है। और जो बहिर्मंडल है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम देखते हैं जो हाइड्रोजन हीलियम, यहीं पे ये गैसेस पाई जाती है। तो हमें ये दिखाई समझ में आ गया होगा। देखो जो हमारी वायुमंडल की कितनी परत है, वायुमंडल की 5 परतें हैं। कौन कौन से, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। क्षोभ मंडल में क्या होता है, मौसम संबंधित घटनाएं होती हैं, जैसे बादल का गरजना, बारिश का होना, ठीक है, बिजली का चमकना। उसके बाद कहते हैं समताप मंडल। समताप मंडल में क्या होता है, वायुयान इसी में उड़ते हैं कि यहाँ का जो तापमान होता है वो समान होता है, यहाँ पे मौसम संबंधित कोई भी घटनाएं नहीं होती हैं, इसलिए वायुयान इसमें आसानी से उड़ते हैं। फिर उसके बाद है ओजोन लेयर, इसी में होता है समताप मंडल में ही। मध्य मंडल में क्या होता है, उल्का पिंड आने के बाद यहाँ पे जल जाती हैं। और आयन मंडल की बात करें तो यहाँ पे रेडियो तरंग, संचार का जो भी, संचार के लिए जो भी उपग्रह भेजा जाता है, ये आयन मंडल में होता है। बहिर्मंडल की बात करें तो बहिर्मंडल हमारा सबसे ऊपरी परत है और यहाँ पे हाइड्रोजन हीलियम वाली गैस पाई जाती है। आगे देखते हैं तो हमारा ये कौन सा हो गया, यहाँ पे हम देखते हैं ओजोन की जो उपस्थिति ये कहाँ पे होती है, ओजोन की उपस्थिति संताप मंडल में होती है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस नदी को नर्मदा की जुड़वा या दासी के रूप में जाना जाता है। ताप्ती नदी को नर्मदा की जुड़वा या वो कहा जाता है, दासी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से किस महाराज्यपाल ने, वही फिर महाराज्यपाल आ गया, गवर्नर जनरल ने 1853 में कलकत्ता से आगरा तक पहली टेलीग्राफ लाइन खोली थी। किसने खोली थी, डलहौजी ने। टेलीग्राफ लाइन किसने खोली, डलहौजी ने। डलहौजी एक उसके लिए काफ़ी फेमस है। इसने क्या किया था, हड़प नीति, हड़प नीति की बात करें, हड़प नीति, जो हड़प नीति है, हड़प नीति ये किसने लाया था, डलहौजी ने हड़प नीति लाया था। फिर उसके बाद इन्हें व्यक्तगत का सिद्धांत भी बोलते हैं, व्यक्तगत का सिद्धांत पूछ ले आपसे तो ये भी क्या था, डलहौजी सिद्धांत, तो ये भी किसका है, डलहौजी का, व्यक्तगत का सिद्धांत। और अगर आपसे पूछ ले कि व्यक्तिगत का सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पूछ ले तो ये भी क्या था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, लॉर्ड डलहौजी। अगर आपसे पूछ ले लॉर्ड कर्जन, तो लॉर्ड कर्जन के समय में क्या था, 1905 में बंगाल विभाजन, 1905 में क्या हुआ था, 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। वह लॉर्ड हेस्टिंग की बात करें तो लॉर्ड हेस्टिंग ने क्या दिया था, लॉर्ड हेस्टिंग ने सर्वोच्चता का सिद्धांत, सर्वोच्चता का सिद्धांत किसने था, लॉर्ड हेस्टिंग ने दिया था। अगर पूछे लॉर्ड वेलेस्ली, तो लॉर्ड वेलेस्ली ने क्या किया था कि इसने सहायक संधि प्रणाली पूछ ले, सहायक संधि प्रणाली ये किसने लॉर्ड वेलेस्ली से संबंधित है। अगर पूछ ले, देखो आपसे पूछ ले टेलीग्राफ लाइन किसने बिछाए थे, टेलीग्राफ लाइन किसने, डलहौजी ने बिछाई थी। हड़प नीति पूछ ले तो डलहौजी, व्यक्तिगत सिद्धांत पूछ ले डलहौजी, फिर उसके बाद डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पूछ ले डलहौजी। लॉर्ड कर्जन के समय में क्या हुआ था, 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। अब हम बात करते हैं लॉर्ड वेलेस्ली ने क्या किया था, सहायक संधि प्रणाली, और लॉर्ड हेस्टिंग्स ने क्या किया था, सर्वोच्चता का सिद्धांत दिया था। आगे चलते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने 11वां दादा साहब फाल्के फिल्म, ये भी क्या है आपका करेंट अफेयर से संबंधित था, अक्षय कुमार। देखो ये भी हमारा 16 नंबर भी क्वेश्चन किया करेंट अफेयर से। निम्नलिखित में से किस महासागर को बाल्टिक सागर, किस महासागर में बाल्टिक सागर शामिल है, तो कौन से महासागर में बाल्टिक महासागर शामिल है, अटलांटिक महासागर में बाल्टिक सागर है। देखते हैं 18वां क्वेश्चन, खिलाफत आंदोलन कब शुरू किया गया था। देखो खिलाफत आंदोलन की बात करते हैं तो खिलाफत आंदोलन हमारा कब हुआ था शुरू, 1919 में शुरू हो गया था। इसलिए इसने अली जो वहाँ पे खलीफा के पद को हटा दिया गया था, जिस कारण से तुर्की में, जिस कारण यहाँ पे क्या हुआ, भारत में खिलाफत आंदोलन मूवमेंट स्टार्ट हो गया था। और इसी
मूवमेंट को सपोर्ट करने के लिए 1920 में क्या हुआ था, असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन आंदोलन शुरू हुआ, ठीक है। फिर 1918 में अगर पूछ ले तो 1918 में कौन सा हुआ, तो 1918 में आपका खेड़ा आंदोलन, खेड़ा आंदोलन, खेड़ा सत्याग्रह या आंदोलन बोल लो, खेड़ा आंदोलन 1918 में शुरू हुआ था। 1917 में पूछ ले तो 1917 में क्या हुआ था, 1917 में चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह। देखो खिलाफत मूवमेंट की बात करें तो तुर्की में क्या हुआ था, खलीफा पद को हटा दिया गया था, जिस कारण से उसका काफ़ी विरोध होने लगा और भारत में भी उसको लेकर काफ़ी विरोध हुआ, जिससे और यहाँ पे एक आंदोलन शुरू हुआ था जिसको बोल रहे थे खिलाफत आंदोलन। 1919 में स्टार्ट हुआ। 1920 में उसी खिलाफत आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई, फिर उसके महात्मा गांधी जी द्वारा। और 1918 में क्या हुआ था, 1918 में हम बात करते हैं तो खेड़ा आंदोलन स्टार्ट हुआ था गुजरात में। 1917 में क्या हुआ, 1917 में चंपारण सत्याग्रह शुरू की गई थी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी आपका क्या है, करंट अफेयर निम्नलिखित में से किसने 2011 में मतलब करंट अफेयर से संबंधित है। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1920 ये भी क्या है, करंट अफेयर्स ही है। देखो केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने अप्रैल 2021 में निशंक दुनिया का पहला किफ़ायत तथा लंबे समय तक चलने वाला स्वच्छता उत्पाद द्रोकेया सीरीज लॉन्च किया गया। इसे 10 शोधकर्ताओं द्वारा विकसित किया गया था, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद। हालांकि ये पुराना हो चुका है, ठीक है, और हमेशा इसे याद नहीं रखना है। इसमें अगर हम इसमें देखें कि ये क्वेश्चन पेपर में, तो इसमें क्या था कि करंट अफेयर्स की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। हालांकि जो DSSB का एग्ज़ाम होता है उसमें 2 से 3 या 4 के करीब करंट अफेयर्स आते हैं। तो आप स्टैटिक जीके भी पढ़ लीजिए और करंट अफेयर्स भी को भी देख कर ही जाएंगे तो अच्छा रहेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।